corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपको अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया है, ये बस कैजुअल पेन ही है। पर डॉक्टर मेरा वाटर ब्रेक हो गया था और आप कह रहे हैं सिर्फ ये कैजुअल पेन है। ज्यादा मत सोचिए, सब कुछ ठीक ही है, कोई परेशानी की बात नहीं। पर डॉक्टर इनकी वजह से हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। देखो ऐसे में क्या होता है तुम्हें ना, क्या लग रहा है मैं जानबूझ के ऐसा कर रही हूँ? सॉरी मैडम, मेरा ये मतलब नहीं था। देखिए आप लोग आपस में बहस मत कीजिए, ये लेबर पेन नहीं है, पर फिर भी मेरी सलाह है कि आप ट्रैवल मत कीजिए। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ थे। हाँ मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप रुक जाइए, क्योंकि अगर आपको कोई भी परेशानी हुई या इमरजेंसी आ गई तो आप हॉस्पिटल तो जा सकती हैं। हाँ वेरी सॉरी डॉक्टर। मैडम अब आप ट्रैवल नहीं कर सकती, अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स इस हालत में पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी एयरलाइन से दोबारा ट्रैवल करूंगी? मैं रुकने वाली हूँ। ये आपने अच्छा किया कि आप रुक रही हैं। ओह डॉक्टर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने मेरी काफी मदद ख्याल रखिए और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हर कोई आप जैसा नहीं होता, आपने मेरी बहुत मदद की। थैंक यू अगेन। तुम्हें याद है ना ये बस एक गेम है। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। हम जल्दी से घर पहुँच जाएंगे। चीजों जाने वाले पैसेंजर्स कृपया करके गेट नंबर 6 पर आ जाएं। एक्सक्यूज मी, सुनिए सुनिए, मुझे पनामा के लिए 2 टिकट्स बुक करवानी है, एक एडल्ट और एक चाइल्ड की। फाइन, थैंक यू। ऐसा मत करो, मैं गिर जाऊंगा। मैं गिर जाऊंगा। नहीं रुको, नहीं तो मैं माँ को बोल दूंगा। नहीं। क्या चल रहा है भाई? उठ जाओ, उठ जाओ। जाओ हर बात यहाँ से मेरी नींद खराब। मैंने तुम सबको रंगे हाथ पकड़ लिया। क्या बात है, डर गए ना? वेलकम वेलकम, अभी जिंदा हो तुम। क्या हाल है पाब्लो? थके हुए लग रहे हो। वेलकम दोस्त, रिलैक्स, सब खत्म हो गया है। लहरें कैसी थी? बहुत तेज। हमारे पास यहाँ तुम्हें रिलैक्स करवाने के लिए कोई है जो तुम्हारी थकान निकाल देगी। सब बंदोबस्त किया है, परेशान मत हो। कभी हंस भी दो यार, हमेशा मुंह बना के रखते हो। आओ यहाँ से, पकाना बंद करो मुझे तुम। बात मत करो मुझसे। तुमने तो मुझे वाकई डरा दिया था भाई, तो आखिर तुमने सूरज देख ही लिया। हाँ, तुम खुश तो हो ना? एंजॉय करो। ओहो, तो मेरे स्पेशल गेस्ट आ ही गए। कैसे हो तुम? कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। और सब ठीक? हाल चाल? बहुत थक गया हूँ। हाँ वो तो दिख ही रहा है। अंदर आओ, फ्रेश हो जाओ। इतना लंबा सफर तय करके आए हो, कुछ खाओ पियो, अपना ही घर समझो। ओ पाब्लो, कैसे हो मेरे भाई? सब ठीक है। मेरी वाइफ से कोई कांटेक्ट हुआ तुम्हारा? मुझे लगता है कि वो लोग कैराकस पहुंच गए होंगे। पाब्लो, मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है क्योंकि अभी तक कोई फोन नहीं आया है। मजाक मत करो मॉरिशस, तुम्हारा मतलब क्या है? चलो लो फोन मुझे दो। अरे 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 रुको, आराम से, मैं तो बस मजाक कर रहा था।
देखो, मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम सुन रहे हो ना? तुम बहुत बहादुर हो। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ मत, मैं यही हूँ। हमें तुम लोगों के छिपने का इंतजाम करना होगा। तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते, मेरी बात को समझो। यहाँ सब जानते हैं कि तुम कौन हो। हाँ हाँ ठीक है, पता है। मैं तुम्हारे ही फायदे की बात कर रही हूँ और तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। मैं समझ चुका हूँ, मुझे पता है क्या कहना चाहती हो तुम। दिमाग खा लिया इसने मेरा सुबह से। कुछ गड़बड़ है। लगता है यहाँ पर पुलिस आ गई। क्या हुआ? अब नीचे हो जाओ, गन निकालो। तैयार आना, आराम से आराम से। ऑफिसर, कैसे हो तुम? तुम अपनी सुनाओ। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मुझे पता नहीं था तुम यहाँ रहती। हाँ हाँ, मैं तो यही रहती हूँ। कहो, मैं क्या मदद करूँ? तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। लेकिन इस वक्त? हाँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है ऑफिसर? हाइरो हिमेनिज। देखो कैप्टन हिमेनिज। कर्नल हाइरो हिमेनिज। कर्नल हाइरो हिमेनिज। जब तुमने दरवाजा खटखटाया तो मैं अपने क्लाइंट के साथ अपने कमरे में थी, समझ सिर्फ गए? 2 मिनट में तलाशी। तुम एक काम करो, नीचे जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? चलो। तुम्हारा दोस्त अंदर है क्या? कौन सा दोस्त? कम ऑन। जिसे तुम रात को प्रोटेक्ट कर रही थी। तुम्हें गलत फहमी हो रही है कर्नल, मेरी बात। क्या करे हो तुम्हें? तमीज भी कोई चीज होती है कर्नल। हो गई तसल्ली? मैंने कहा ना यहाँ कोई नहीं है। मैंने सच कहा था। चलो उठो, पूछताछ करनी है। अरे सुनो तुम, उठो। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? कार्लोस मोरेनो। सॉरी मिस्टर मोरेनो। हाँ, नहीं, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए आई एम सॉरी, पर पुलिस अपना काम कर रही है। सॉरी तुम्हें परेशान किया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अगर फिर से मदद चाहिए तो मुझे जरूर याद करना। गुड बाय कर्नल। क्या यहाँ खबर? सब कुछ क्लियर है कर्नल। लेट्स गो। ट्रैवलिंग में मजा आता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम अपनी मर्जी से ट्रैवल करते हो। क्यों, सही कहा ना पाब्लो? तसल्ली तभी मिलती है जब अपनी मर्जी से सब कुछ होता है। अब तो हमारा ठिकाना भी नहीं है। हमारी हालत क्या हो गई है? प्रेसिडेंट भी अब हमें ही दोषी मान रहा है। हाँ, हर कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अरे ये हर समय शिकायत करना बंद करो तुम। औरतों की तरह हमेशा आंसू बहाते रहते हो। थोड़ा सा आराम क्यों नहीं कर लेते हो? आराम करने का टाइम नहीं है पाब्लो, ये सीरियस मैटर है। हम लोग बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हाँ सही कह रहे हो, हम लोग वाकई बहुत बुरे फंसे हैं इस बार। हमारे ऊपर किसी मिनिस्टर का भी हाथ नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं तुम सबकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस वक्त सिचुएशन बहुत ही खराब है और हमें इस सिचुएशन से किसी भी हाल में निकलना पड़ेगा। मॉरिशियो अच्छा इंसान है, उसने हमें अपने घर में अच्छे से वेलकम किया, पर हम हमेशा पनामा में नहीं रह सकते। यहाँ पर कोई भी रुकने वाला नहीं है गोंजालो। सुनो मेरे दोस्तों, अगर हमें यहाँ पनामा में ही रुकना है तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। प्रॉब्लम तो तब होगी
जब यहाँ कोई हसीनाएं नहीं होंगी। क्यों, सही कहा ना? मजाक हो गया। एक एसोसिएशन की तरह काम कर रहे हैं हम लोग। थोड़े से प्रोफेशनल हो जाओ तो अच्छा रहेगा। एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल टर्म है प्रोएक्टिव, वही एटीट्यूड चाहिए। प्रोएक्टिव, ये क्या होता है? कोई मुझे समझाएगा? मैं भी नहीं समझा। देखो, हम लोगों को कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ताकि हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक मिस्टर डेला क्रूज के करीब पहुंच सके और उनसे ये नेगोशिएट कर सके कि हमें टोटल अनकंडीशनल सरेंडर का मौका दिया जाए। और फिलहाल हमारे पास यही एक तरीका है। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि हर घर, स्टोर एरिया सबको सर्च किया जाए। सब उसे जानते हैं। जैसा आपका हो कर्नल। डिसमिस। कर्नल, मुझे पता है कि आप मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन मैं अपने घर जाकर अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो फैबियोला। कॉपरेट नहीं करोगी तो परेशानी में आ जाओगी। नहीं आओगी तो मैं ला दूंगा तुम्हें जेल भेजकर। तुम्हारे बेटे का क्या होगा? उसे अकेला छोड़ दोगी तुम? बात को समझो। जो तुम कर रही हो वो कानून के रास्ते में अड़चन डालने जैसा है, जिसकी अच्छी खासी सजा है। अभी बहुत यंग हो तुम, क्या करोगी जेल जाके? जेल में तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, है ना? इसलिए कॉपरेट करो, मेरी बात मान लो। मुझे तो लग रहा है जो कुछ भी हो रहा है सब पागलपन है। एक मिनट रुको। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब हम सब भाग ही रहे हैं तो फिर हम लोग नेगोशिएशंस में क्यों फंसे हुए हैं? मारियाची बिल्कुल सही बोल रहा है। बताओ पाब्लो, हम किसके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं और किस बारे में कर रहे हैं? कुछ तो बताओ। सरेंडर कर देते हैं पुलिस के आगे। गोंजालो, यहाँ पर हम लोग सरेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। और हम लोगों को पुलिस के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करना है, हम लोगों को सीधे सरकार के साथ नेगोशिएट करना है। तुम्हारा मतलब क्या है पाब्लो? क्या नेगोशिएट करेंगे और क्या क्लेम करेंगे? अब तक जो जिंदगी में कमाया उसी का फायदा लेंगे। मौके ऐसे नहीं बनते, उन्हें बनाना पड़ता है। आज की तारीख में हम लोगों की औकात इतनी है कि पूरी दुनिया जानती है कि हम लोग किसी मिनिस्टर को भी मार सकते हैं और एक चीज बार बार शर्मिंदा कर सकते हैं किसी भी सरकार। लेकिन हमारी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है पाब्लो, देख लो कहाँ फंसे हुए। क्या बात करते हो? कोई भी इंसान जिसके रगों में थोड़ी सी भी शराफत हो, वो नेगोशिएटेड पीस सोल्यूशन को ही प्रेफर करेगा ताकि किसी भी इनोसेंट को सैक्रिफाइस ना होना पड़े। हमारी लड़ाई में वो क्यों सफर करेंगे? और ऐसा करके हम लोग सब जेल चले जाएं। मैं जेल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ गोंजालो, नेगोशिएशन की बात कर रहा हूँ। नेगोशिएशन? ये सारे नेता क्रिमिनल हैं, बेवकूफ नहीं। देखो, मेरा आइडिया ये है कि हम लोग सरकार से ये कहने वाले हैं कि हम लोग अपना सारा काम बंद कर देंगे, लेकिन जो भी पैसा हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कमाया वो सारा पैसा हमारे पास रहेगा और हम में से कोई भी एक दिन के लिए भी जेल नहीं जाएगा। तुम सब लोग सुन रहे हो ये क्या बोल रहा है? तुम पागल हो गए हो पाब्लो? इस टीम में एक ही पागल है और वो मैं हूँ। मजाक है क्या? हम पैसा भी रख लेंगे और वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। ये चिली है। कौन चिली? चिली मोल का दोस्त है। वो घर पर ही था जब आप अंदर आए थे। हमारी नजरों से कैसे बच गया ये? वो मोल के साथ ही भाग गया था। वो मिरिया का भाई है। मिरिया वही लड़की है जो मेरे साथ घर में मौजूद थी जब आप आए थे। तुम्हारा दोस्त अंदर है? कौन सा दोस्त? कम ऑन। उठ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? देखो मेरी तरफ। कार्लोस मोरेनो। बंद करो। नहीं देखो, तुम गलत समझ रहे हो। अच्छा एक काम करते हैं, बाद में बात करते हैं। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। मेडलिन के लोगों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पर टेंशन नहीं है। तुम्हें जो चाहिए मुझे बता देना। मॉरिशियो, पहले ये बताओ ये फोन सेफ है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सेफ है, और पता है क्या, इसे कभी भी कोई भी टैप नहीं कर सकता। तुम्हें चाहिए क्या? ये लो। अरे बेफिक्र होकर नेशनल इंटरनेशनल जो कॉल करनी हो कर लो। थैंक्स अ लॉट मॉरिशियो। पाब्लो, जब तुम सबसे फ्री हो जाओ ना तो मुझे बता देना। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। हाँ जरूर। ठीक है, चलता हूं। जरूर जरूर, थैंक यू। हेलो, क्या हाल है मेरी शेरनी? सोई हुई हो क्या? तुम यहाँ आकर अथॉरिटीज को फेस क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, रुको मेरी जान। तुम मुझे उस बात के लिए एक्यूज क्यों कर रही हो जो मैंने किया ही नहीं है? तुम अच्छी तरह से जानती हो वो सब झूठ है, उन सबसे मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। मैंने किसी को आज तक कुछ भी नहीं किया। रियली?
हाँ बिल्कुल, और इसीलिए तो मैंने आज तुम्हें कॉल भी किया है। देखो मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनना। देखो मुझे किसी ऐसे हाई रैंक के आदमी से बात करनी है जो मुझे प्रेसिडेंट के साथ कनेक्ट कर सके। मैं ये चाहता हूँ कि मैं सरकार से बात करके उनसे अपनी बात कह सकूँ। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे बहुत सारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हैं तुम्हारे इस देश में। देखो ये एक बहुत ही छोटा सा काम है तुम्हारे लिए, लेकिन मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। है एक अल्फोंसो लोपेज, वो पनामा में है, मैं उनसे बात करती हूँ। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं समझ सकता हूं कि आप और तोरिजोस अच्छे दोस्त हैं। प्लेन क्रैश में उनकी डेथ से आपको बहुत बड़ा झटका लगा है। देखो जिंदगी में झटके तो लगते ही रहते हैं, पर एक बात है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे। कह सकते हो कि प्रोफेशनल नहीं थे, पर नॉलेज कमाल की थी। और उनका पॉलिटिकल इंट्यूशन, उसकी तो बात ही क्या है, क्या कहूँ, एकदम सटीक था। आपको क्या लगता है उनकी मौत एक्सीडेंटल है या फिर प्री प्लान्ड? उनकी मौत का पता नहीं चला, वैसे कई राज खोले हमने। एक्सक्यूज मी, हेलो, विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी प्लीज, थैंक यू। पर वो आखिर मुझसे बात करना ही क्यों चाहता है? अगर उसकी इच्छा है कि वो सरेंडर कर दे तो जाकर खुद कर देना सरेंडर। उसे एक गारंटर चाहिए, और क्योंकि इस वक्त पनामा में है तो। क्या तुम्हें लगता है कि वो इस मामले में सीरियस है? अच्छा मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं एक बार कंसल्ट करूं फिर तुमसे बात करता हूँ। इस मामले में मुझे प्रेसिडेंट से बात करनी पड़ेगी, समझे? फिर वो जैसा कुछ कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फैबियोला, बात को समझो प्लीज, कोऑपरेट करो। चीजों को मुश्किल क्यों बना रही हो तुम? प्रॉब्लम क्या है? इंफॉर्मेशंस है ना तुम्हारे पास, फिर डर क्यों रही हो? मैंने सब बता दिया। कुछ नहीं बताया है तुमने मुझे। याद रखो तुम मेरी नहीं पूरे देश की मदद कर रही हो, यहाँ के लोगों की मदद कर रही हो, यहाँ के हर विक्टिम की मदद कर रही हो तुम। क्रिमिनल हस्बैंड को छोड़ क्यों नहीं देती हो? क्या देगा वो तुम्हें? कुछ भी नहीं। बोलो फैबियोला, बस ये बता दो मोल के ऊपर कौन है? कौन ये सब खेल खेल रहा है? इसमें भी प्रॉब्लम है। पाब्लो एस्कोबार। कौन? पाब्लो एस्कोबार ही मोल का बॉस है। पूरे यकीन से कह रही हो? हाँ। वेरी गुड। अच्छा पाब्लो, तुम्हें लग रहा है ये सब सही होने वाला है? खुद ही देख लो पेद्रो, चीजें कैसे बदल रही हैं। मैंने कहा था ना कि चीजें अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है नेगोशिएशन की, और अब देखो हम लोग पनामा में बैठे हैं, वो भी नेगोशिएट करने के लिए। सही बोल रहे हो तुम, सब कुछ बहुत जल्दी सॉल्व हो गया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट की वजह से। सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा पेद्रो, बस हम लोगों को एक साथ सरकार को ये समझाना होगा कि हम लोगों का ये जो प्रपोजल है और उसके जो कंडीशंस हैं उनको लेकर के हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस है, और हमारे इस मैसेज को एक सही आदमी ही वहाँ पहुँचा सकता था। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट से ज्यादा सही आदमी कोई और होता। उम्मीद करते हैं कि आदमी अच्छे से हमारा मैसेज कन्वे कर दे, क्योंकि हमारा फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। तो हम ज्यादा चिंता मत करो पेद्रो, ये आदमी हमारा काम करेगा। देखो हम इस तरह से काम करेंगे, तुम यहाँ स्कूल में रुकोगी, मैं किसी को भेज के तुम्हारे बेटे और तुम्हारी माँ को यहाँ बुलवा दूँ? हाँ? नहीं सर, आप कहेंगे तो मैं कल आपके साथ बोगोता चलूंगी, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए ताकि मैं अपने माँ और बेटे को ला सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें कहाँ रुक सकता हूँ, तुम चाहती ही हो तो जाओ। मैं कल बोगोता से वापस आ ही रहा हूँ, तुम्हारी माँ और बेटे को भी ले आऊंगा, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उनकी हिफाजत मेरा जिम्मा है। पर मोल वापस नहीं आएगा, उसे पता है कि वो लोग उसके पीछे हैं। तुम्हें पता है वो लोग कौन है? जानती भी हो? पाब्लो एस्कोबार एक क्रिमिनल है, उसके साथ के सब लोग क्रिमिनल हैं, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है फैबियोला, ट्रस्ट मी। सो रिलैक्स, समझो। ए पाब्लो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है। किस बात के लिए? चलो खड़े हो जाओ, आ गए वो। प्रेसिडेंट, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं पेद्रो हूँ। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है मिस्टर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर, पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया, हम लोग पहले मिल चुके हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास एक प्रपोजल है जो तुम प्रेसिडेंट से शेयर करना चाहते हो। यस सर। और तुम ये भी चाहते हो कि मैं इसका जरिया बनूं। जी हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है, आइए ऊपर चले। इस आदमी के अंदर कुछ ज्यादा ही एरोगेंस है। हेलो सर, कैसे हैं आप?
आ जाओ, अंदर आ जाओ। तुम्हारे बच्चे अब कैसे हैं नैन्सी? हाँ, अच्छे हैं डॉन गुलेर्मो। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। मुझे तो लगता है उनमें से कोई ना कोई जरूर पॉलिटिशियन बनेगा। इस वक्त मैं पॉलिटिक्स की जरा भी बात करना नहीं चाहती। मुझे उम्मीद है नैन्सी, स्पेन एम्बेसी के तुम्हारे नए जॉब में सब कुछ अच्छा होगा। मैं भी। वैसे प्रेसिडेंट डीला क्रूज मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आए थे। उन्होंने अपना दुख जाहिर किया था। सब कुछ अच्छा ही होगा स्पेन में नैन्सी। और हाँ, वहाँ बहुत से लोग तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ से दूर यूरोप जाके तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है नैन्सी, और बच्चों के लिए भी अच्छा ही होगा। मैं उन्हीं के लिए सब कर रही हूँ, ताकि जो भी रॉड्रिगो के साथ हुआ उसका असर इन पर ना पड़े। नैन्सी, यहाँ से इतना दूर जाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन वहाँ जाने का एक फायदा है, तुम्हारा दर्द कुछ कम हो जाएगा। तुम सब कुछ भूल जाओगी। डॉन गुलेर्मो, मैं गुड बाय बोलने आई हूँ। आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू। रॉड्रिगो की फैमिली हमेशा आपकी और आपके अखबार के लिए ग्रेटफुल रहेगी। सबसे ज्यादा आपने ही रॉड्रिगो को सपोर्ट किया है। उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। नैन्सी, हम सब भी रॉड्रिगो को बहुत मिस करेंगे, और हमसे ज्यादा ये देश उसे याद करेगा, जिसे हर वक्त हर पल उसकी जरूरत महसूस होती रहेगी। रॉड्रिगो ने हमेशा आपकी हिम्मत की दाद दी है। जिस तरह आपके अखबार ने उसे सपोर्ट किया, वो सपोर्ट वो डिजर्व करता था। आई विश यू गुड ट्रिप। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मुझे खत लिखती रहना। आओ बैठो यहाँ। थैंक यू वेरी मच। हम लोग ये प्रपोजल लेकर आपके पास क्यों आए हैं ये तो आप समझ ही रहे होंगे सर, और इसको लेकर हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं। बहुत सोच समझकर हम लोगों ने फैसला लिया है, और ये हमारी एक ईमानदार कोशिश है सर। ठीक है, तो तुम अपने सरेंडर से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तुम ये बताना चाहते हो कि तुमने ही मिनिस्टर लारा बोनीला का मर्डर ऑर्गेनाइज करवाया था, राइट? नहीं 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 सर, आपको जिसने भी दिया गलत जानकारी दी है। देखिए, सच्ची बात यह है कि जिस मर्डर की आप बात कर रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना था ही नहीं। शुरू से ही हमने अपना बयान भी दिया था। इसमें हमने ये साफ साफ कहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है। बहुत ही गलत तरीके से मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि मैं अपना काम अच्छी तरह से ना कर सकूं। और जहाँ तक मिनिस्टर की मौत से होने वाले फायदे या नुकसान की बात है, तो हमारा तो नुकसान ही हुआ। मैं आपको क्या बताऊं किस कदर मुझे और मेरी फैमिली को परेशान होना पड़ा। मेरी बीवी जो कि उसमें प्रेग्नेंट थी, किसी क्रिमिनल की तरह से यहाँ से वहाँ भागना पड़ा, जबकि उसने कुछ नहीं किया था। वो पूरी तरह से बेकसूर थी। बस एक शक के बिना पर हमारे सारे राइट्स हमसे छीन लिए गए, हमारे ह्यूमन राइट्स हमसे छीन लिए गए, और हम पार्टनर्स को यहाँ वहाँ छुपना पड़ा। और मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि कुछ भी सोचने से पहले लोग एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझते कि अगर मुझे या मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ये सारा कुछ करना ही होता तो फिर हम पूरी तैयारी तो करते। एक छोटा सा बच्चा भी इसके अंजाम को समझ जाता। इतने गए गुजरे तो हम नहीं थे कि ये सब नहीं समझ पाते। कम से कम इसके अंजाम से बचने की तैयारी तो कर ही लेते ना हम लोग। लेकिन सबको साफ है हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए हमने तैयारी नहीं की। बात सिर्फ इतनी सी थी कि हम लोग अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए सबकी नजर में चढ़े हुए थे। जबकि सच्चाई महज इतनी सी है, इस मौत के पीछे वजह यूएस और डीए है। तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आई। सच कहूँ तो इस पर बिलीव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। देखिए सर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, उस पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इस हत्या से कैसे फायदा हुआ है वो तो साफ साफ दिख रहा है। डीए और यूएस हमेशा से जो चाहती थी, आप देख सकते हो, उन्हें मिल गया। वो तो हमेशा से यही चाहते थे ना कि हमें देश से बाहर खदेड़ दिया जाए। कोलंबिया की पुलिस की मदद से और कोलंबिया की मिलिट्री की मदद से आखिरकार उनका मकसद पूरा हो ही गया। एक बात सुनो, तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूं, है ना? अपने तजुर्बों को दरकिनार करके मान लो कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के मर्डर के पीछे यूएस की एजेंसी का हाथ था। बिल्कुल नहीं मानूंगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप इस बातचीत की वजह से अपना मूड मत खराब कीजिए।
हम यहाँ जिस बात के लिए मिले हैं वो प्रपोजल बहुत ही सीरियस है। मुझे बताया गया था कि तुम सरेंडर करने वाले हो और इसीलिए मुझसे मिलना चाहते हो, क्योंकि तुम अपनी सेफ्टी की एक गारंटी सी चाहते हो, इसी के लिए मिलना है और कुछ नहीं। जी देखिए सर, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, पर ये तो आप जानते ही हैं कि कोलंबिया के हालात आजकल बहुत बिगड़े हुए। अगर हमारी प्रपोजल पे गौर किया गया तो वहाँ के हालात बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं और हमारी तरफ से ड्रग ट्रैफिकिंग खत्म कर दी जाएगी। और सर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपको उन सारे लैब्स का पता बता देंगे और उन रूट्स का भी। मगर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि हम वो सारा पैसा भी डिलीवर कर देंगे जो हमने अलग अलग मुल्कों में एक ऑर्गेनाइजेशनल वेंचर के तौर पर इन्वेस्ट किया हुआ है। इसका मतलब साफ है कि तुम लॉ के सामने सरेंडर कर रहे हो, ऐसा ही कुछ? जी हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही कुछ चाहते हैं हम। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है जो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हम पर जो केस चले वो कोलंबिया में ही चले। हम चाहते हैं कि कोलंबिया के कानून के मुताबिक हम पर मामला चले और अगर हम में से कोई भी गलत साबित होता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम बस चाहते हैं कि हम पर कोलंबिया में ही कार्रवाई की जाए, हमें अमेरिका ना भेजा जाए। सर देखिए, मुझे नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट साहब को हमारे ऑफर से कोई इनकार होगा, क्योंकि ये बात साफ है कि जो भी पैसा वापस करने की बात हम लोग यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा बड़ी रकम है कि कोलंबिया की जितनी भी फॉरेन डेट है उस रकम से उन सबको एक ही झटके में चुकाया जा सकेगा। मुझे पूरा यकीन है सर कि हमारे प्रपोजल में देश का भला छुपा है और प्रेसिडेंट हमारे ऑफर को इनकार नहीं करेंगे। अच्छा मान लो कि सरकार ने तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार कर लिया, तो क्या तुम अपने इस वादे पर कायम रह पाओगे? नहीं, सुनो, क्या तुम वाकई जानना चाहते हो कि मैंने सबसे ज्यादा किससे मिस किया? तुम्हारी मेरी माँ माँ भी को। कमाल की औरत थी, है ना? जिस तरह से तुम वापस आई हो वो तो वाकई कमाल था। भला कौन ये सोच सकता है कि प्लेन को वापस घुमाने के लिए कोई इस तरह का भी प्लान बना सकता है? अच्छा हाँ, तो मैंने कब मना किया? मुझे कोई क्रेडिट भी मिलना चाहिए। सुन रहे हो ना? सॉरी टू इंटरप्ट, पर एक बहुत जरूरी कॉल आया है, बात कर लो। जी हाँ, ठीक है मिस्टर अटॉर्नी जनरल, हम आपकी तरफ से खबर का इंतजार करेंगे सर। उम्मीद करते हैं कि आपकी न्यूज हम सबके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगी। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि जो भी कंडीशंस हमने नेगोशिएशन के लिए रखी है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और हमारी तरफ से सरकार को कन्विंस करेंगे। वो उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है। कमाल हो गया पाब्लो, मजा आ गया। चलो पाब्लो, इसे कॉन्फिडेंशियल ही रखिएगा जब तक हम अनाउंस ना करें। पर आपने इन्फॉर्मेशन एक जर्नलिस्ट को क्यों दी है? मैं मारियानो को बता रहा हूँ जो जर्नलिस्ट का रिश्तेदार है। ऑफ कोर्स सर, आई एम वेरी सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाउ आर यू मिस्टर मैकलिस्टर? बहुत देर से मैं आपकी तलाश कर रहा था, कुछ बातें करनी है आपसे। हेलो अंकल, आप सोच भी नहीं सकते मुझे अभी जो इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट डेला क्रूज से मिली है वो कितनी क्रूशियल है। ऑलराइट जेंटलमैन, हम लोग एक नए फ्रंट पेज से शुरुआत करेंगे। अल्टिएम्बो, सरकार ड्रग माफिया के साथ समझौता करने वाली है। अल्टिएम्बो, ये लो, कितना चाहिए तुम्हें? बोलो, ये लो। हमारे हाथ स्टोरी लग गई है सर, पर जैसा आप कहते हैं हम कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। देखिए, ये कोई खबर नहीं है, ये बहुत ही सिनिकल चीज है जो सरकार ने पहली ही बार की है। ताज्जुब है, इसे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने मीडिएट किया है। दिस इज टू मच। आखिर एक्स प्रेसिडेंट इस तरह किसी क्रिमिनल को रिप्रेजेंट कैसे कर सकता है? यकीन नहीं होता। बड़े अजीब हालात हैं। मेरी अभी पाब्लो से बात हुई है। उन्होंने इस न्यूज के बारे में क्या कहा? ये सब उसके पॉलिटिकल इश्यूज है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, ना ही इसमें हमारा कोई फायदा है। तुमने उन्हें परेशानी बता दी थी ना, क्योंकि मोल और मैं, हम दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं।
उसने कहा नेपोलिस बिल्कुल खाली है, तुम और मोल वहां जा सकते हो। कैप्टन वहां तुम्हारा इंतजार करेगा। कौन कैप्टन? कौन कैप्टन? कौन कैप्टन? कैप्लिन का कैप्टन, बेवकूफ कहीं के। समझे तुम? क्यों, तुम्हें ये याद नहीं है कि वहां पे एक प्लेन पार्क किया हुआ है? प्लेन पार्क किया हुआ है? तुम्हें पता है हम लोगों को इस प्लेन से कहां भेज रहे हैं? तुम पनामा जा रहे हो। यहां हालात खराब है और पाब्लो नहीं चाहता कि तुम यहां रुको। तो एक काम करो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लो और यहां से नेपोलिस जाने की तैयारी करो, समझे? ठीक है ना? हम लोग अभी नहीं जा सकते, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मोल किसी काम में बिजी है। कौन से काम में बिजी है? हाय, कैसी हो तुम? हाय, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। चलो मैं बाद में मिलती हूँ। ओके, फिर मिलेंगे। क्या तो करा? तुम क्या कर रहे हो? तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश मत करना। मैं तुझे कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। वो कमीना तुझे तंग कर रहा है क्या? कौन कमीना? मुझसे छुपाएगी तू? तुम किसकी बात कर रहे हो? पाब्लो एस्कोबार? कौन पाब्लो एस्कोबार? कौन पाब्लो एस्कोबार? ये नाम हमेशा के लिए भूल जा तू। मैं तुझ पे भरोसा करता है, भरोसा है तुझ पे। जानदार किस याद रखेगी तू? ये क्या किया तुमने? मेरा चेहरा! एल टिएम्पो ने खबर दी है कि सरकार और मेडलिन कार्टेल के बीच समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। ये खबर छपने के बाद राष्ट्रपति डीला क्रूज ने खुद सामने आकर पत्रकारों से बात की। मिस्टर प्रेसिडेंट, सर, क्या ये सच है कि मेडलिन कार्टेल और सरकार के बीच कोई बातचीत हुई है? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये खबर गलत तरीके से छापी गई है। इस सरकार ने किसी समझौते, किसी निगोशिएशन के बारे में कभी नहीं सोचा। बात सिर्फ इतनी है कि सो कॉल्ड मेडलिन कार्टेल के जितने मेंबर्स हैं वो सरकार के आगे सरेंडर करना चाहते हैं, इसीलिए एक मीटिंग अरेंज की गई है। इसी बीच न्याय मंत्री रोड्रिगो लारा बोनीला, हाल ही में जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनका समर्थन करने वाले एल एस्पेक्टाडोर के डायरेक्टर डॉन गिलेर्मो कानो ने अपने हालिया लीडिंग आर्टिकल में पूर्व राष्ट्रपति पर गंभीर एलिगेशंस लगाए हैं। नहीं सर, पहले आप देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि अचानक आप ये सब कैसे कह सकते हैं। हमारी और आपकी इस मैटर में बहुत अच्छी बात हुई थी, पूरी डिटेल में बात हुई थी, हमने पूरा प्लान तैयार किया था, हमने कंडीशंस चेंज किए थे, क्लॉजेस बदले गए थे, आपने जो कहा था मैंने किया था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ये सब क्या हो गया। फोन करके आप मुझे ये बता रहे हैं कि सरकार ने आपका अधिकार छीन लिया और आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। नहीं 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 सर, इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई भी गलती नहीं है। बेकार की बात मत कीजिए आप। ये सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया में फैल गई है और इसमें मेरी गलती ढूंढने की कोशिश मत कीजिए आप। ये सब आपकी सरकार के निकम्मेपन का नतीजा है। हम लोग तो सिर्फ ये चाहते थे कि इस देश का भला हो जाए। हमें लग रहा था कि हम सीरियस और डिसेंट किस्म के लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आपने हमें गलत साबित किया। अब आप लोग जो चाहते हैं आपको वही मिलेगा। अगर आपको पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गविरिया का गुस्सा देखना, उसका जंगलीपन देखना है तो वही सही। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस देश में खून खराबा हो, घरों को जला दिया जाए, लोगों की जाने जाए, तो आपको यही मिलेगा। अब क्या नया बखेड़ा खड़ा हो गया? बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब इतना भी बुरा नहीं हुआ ब्रदर। वो आ रही है। कौन आ रही है? वैसे तो वो आ चुकी है। क्या करो, कौन आ चुकी है? क्या पाब्लो, तुम्हें ना बेटी, तुम्हें बेटी पैदा हुई है भाई। मेरी बेटी? क्या करो, मेरी बेटी आ गई? हाँ। कब हुआ ये? मुबारक। पैट्रिशिया,
देखिए, मैं कुछ नहीं जानती। हिलो मत, भागने की कोशिश मत करना, हिलो मत, गोली मत चलाओ, पकड़ो उसको, ध्यान से। काम नीचे करो आप। गोली मत चलाना। आ जाओ, बहुत दिनों बाद। क्या हाल है गोंजालो, सब ठीक है ना? क्या चल रहा है? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बढ़िया। आ जाओ, कैसे हो? और सब बढ़िया? क्या हो रहा है भाई? बड़े दिन के बाद दिखे। क्या हाल है? हाँ, सब ठीक है भाई? पाब्लो, कैसे हो तुम? क्या चल रहा है? स्मार्ट लग रहे हो। ठीक है ना? क्या हाल चाल? कैसे हो? हेलो, क्या हाल चाल? और सब ठीक है? कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे? कोर्ट में काफी अच्छे लगते हो। तुम्हें काफी याद किया, कहाँ गायब रहे इतने दिन? अरे नहीं भाई, गायब नहीं हुए थे। हम तो तुम्हें मौका दे रहे थे कि तुम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। और बच्ची कैसी है? डेनियला, वो बिल्कुल ठीक है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। बहुत जल्दी हम घर में एक छोटी सी पार्टी करने वाले हैं जिसमें तुम सबको आना होगा, और उस दिन तुम सबको बच्चे से मिलवाऊंगा। हाँ, चलो मान लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम सबको यहाँ मिठाई खिलाने के लिए बुलाया गया है। भाइयों, बात बहुत सीरियस है। पेड्रो, तुम भी बैठ जाओ प्लीज। अच्छा पाब्लो, ऐसी कौन सी सीरियस बात हो गई? पाब्लो तुम खुद ही बताओ, मुझे गोंजालो का बोलने का अंदाज पसंद नहीं। कोई प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से अगर तुम लोग खुद ही देख लो तो बेहतर होगा। पेलुचे ने मेरे लिए कोलंबिया से क्या भेजा है। आज के मुख्य समाचार। पिछले कुछ घंटों में मेडेलिन में सर्च ऑपरेशन करके माफिया के 2 लोगों को पकड़ लिया गया है, और इसके बाद कोलंबिया और अमेरिका के बीच एक्स्ट्राडिशन संधि पर काम शुरू हो गया है। शुरू में अधिकारियों ने ड्रग सप्लाई करने वाले 3 स्मगलरों का पीछा किया था, लेकिन अल्बराशीन रोमेरो पुलिस की घेराबंदी से बचकर भाग गया। न्याय मंत्री अर्नेस्टो चेकोन के माध्यम से लिए गए इस फैसले को जायज ठहराया गया है। वे स्मगलरों के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं। अरे दोनों अनाड़ी लोग हैं, मैं जानता हूँ, ये अभी धंधे में आए हैं। इनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई खतरा नहीं है। वो मेरा पार्टनर रह चुका है। यानी जब तक हम पकड़े नहीं जाते, भेड़िया हम पर नजर रखेगा। सुनो दोस्तों, ये आदमी हमें यहाँ से निकालकर अमेरिका भेजने वाला है, और वहाँ हमारी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ाने की बात कर रहा है। मैं तो कहूंगा पाब्लो, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी चाहेगा कि ऐसा हो। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आता हम इससे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। कौन सी नई बात है? वो काफी टाइम से हमारे पीछे लगे हैं। इस मिनिस्टर को भी उड़ा डालते हैं। ये जो तुमने देखा है, ये हकीकत में हो रहा है मारियाची। हमारे लोगों को पकड़कर अमेरिका में सड़ने के लिए भेज दिया जाएगा भाई। हर्बर, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इनके प्लान को देख करके तो ऐसा ही लग रहा है जैसे ये हमारे लोगों को पकड़ कर अमेरिका भेजने की बात सोच रहे हैं। और अब जरूरी ये है कि हम लोग ये सोचें कि हम लोग इस बारे में क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो पाब्लो, मैं तो इतना जानता हूँ, तुम कोई भी क्वेश्चन तभी पूछते हो जब तुम्हें उसका जवाब मालूम होता है। सब कुछ छोड़ो, तुम बोलो क्या करें। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। मुझे लगता है कि मेडलिन कार्टेल को बिना देर किए तुरंत कोलंबिया ले जाना चाहिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव सम ब्लैक कॉफी प्लीज? और साथ में कुछ कुकीज भी लेकर आना। ओके, नो शुगर। यप।
Gentlemen, good morning. Good morning. Excuse me, is there any problem? मिस्टर हावियर, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सुबह सुबह आपको परेशान किया जा रहा है. फॉर दैट वी आर रियली सॉरी. लेकिन आपके पायलट होने के नाते हमें आपकी एक्टिविटीज की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होगी. कोलंबिया के ड्रग मैन्युफैक्चरर की सर्विस के बारे में. मुझे लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है ऑफिसर, बिकॉज मैं सिर्फ एक पायलट हूं और मेरे प्लेन में सिर्फ रॉ मटेरियल्स जाते हैं, ना कि ड्रग्स. देखो हावियर, मेरे पास बहुत टाइम है तुम्हारी कहानियां सुनने के लिए. अब तुम ये तय करके बताओ कि कहां सुनाओगे. सारी उम्र यहां पर जेल में बैठकर सुनाओगे, जिसकी वजह होंगे तुम्हारे वो कोलंबिया के दोस्त जिनके लिए तुम काम करते हो, या अपने बीवी बच्चों के साथ किसी ऐसी जगह एंजॉय करना चाहते हो जहां तुम तक कोई पहुंच ना पाए. हमारे पास सबूत है जिन्हें तुम नकार नहीं सकते. तुम एक ड्रग सप्लायर ही हो. आप जानते हैं कि ये झूठ है. ड्रग्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है. मैं ड्रग्स नहीं लेता हूं, मैं ड्रग सप्लाई भी नहीं करता. मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं इन चीजों में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता हूं. अच्छे से सोचो हावियर, अच्छे से, वरना तुम्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा. और मुझे भी बहुत बुरा लगेगा कि मैं अपने ही देशवासी को जेल के अंदर सड़ने दूं. सोच कर देखना. एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है कि मेरे बॉसेस कौन है? मुझे लगता नहीं, मैं जानता हूं. अब तुम मुझे मेडलिन के गिरोह से मिलवाने ले जाओगे. हाँ ठीक है दोस्त, हम मिलने आ जाएंगे. हम वक्त पर पहुंच जाएंगे. सब लोग सुनो, खबर कंफर्म हो गई है. मेरे लॉयर ने बताया कि कोलंबिया में मोतोवा ब्रदर्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी. कुछ भैंसों बकरों की स्मगलिंग की बात उठी है और वो केस बन भी चुका है ना जूलियो? हाँ, काफी पहले. अरे मैं तो ऐसे 10-10 केस ले सकता हूँ खुद पे. मैं भी. वैसे मेरे खिलाफ अब तक वहाँ कोई केस नहीं है. सच कहूँ तो वहाँ सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं. वैसे हकीकत तो यह है कि डायरेक्ट केस हमारे ऊपर भी नहीं है. मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की मौत का इल्जाम मेडलिन गिरोह पर लगा है, हम पर नहीं. लेकिन ना कोई वारंट, ना सबूत. इसका मतलब साफ है कि कुछ नहीं हो रहा है. लेकिन अगर उन लोगों ने हमें इसमें फंसाने की कोशिश की तब क्या होगा? उन्हें जो करना है करने दो. इस वक्त कोलंबिया का कोई भी अथॉरिटी हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है. ये बात अच्छी तरह से समझ लो. उनके पास हमारे खिलाफ कोई भी केस दायर करने के लिए सबूत नहीं, जैसा कि पेट्रो ने कहा है. और इस सिचुएशन में हम लोगों के लिए खुशी की खबर ये है कि हम लोग अपनी सारी कमजोरियों को अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं. एक मिनट पाब्लो, चलो मान लिया इस कमरे में बैठे सभी लोग संत हैं, लेकिन मैं एक बात तुम्हें साफ कर देना चाहता हूं पाब्लो. तुम जानते हो मेरा नाम बाहर आया हुआ है और काफी वक्त से वो ग्रिंगोज मेरे पीछे लगे हुए हैं. तो ये बात तुम याद रखोगे ना? याद है मुझे सब कुछ याद है अल्बर्ट. लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि फिलहाल हम सबके सब एक ही नाव में सवार हैं. और इस वक्त हम सबके लिए सबसे जरूरी ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग हर हाल में खुद को बचा करके रखें. और सबसे बचा कर रखने से मेरा मतलब ये है कि हम लोगों को खुद को पुलिस से बचाना होगा और साथ ही मिलिट्री से भी. ये काम इतना आसान नहीं होगा पाब्लो. सही करेंगे हम? कैसे होगा ये सब? वैसे ही जैसे हम लोग अपनी जिंदगी की हर मुसीबत से निपटते रहे जूलियो, पैसों से. अभी हम लोग आर्मी के एक कर्नल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सरनेम पेद्रिगल है और इस वक्त शायद वो एंथियोकिया में कहीं काम कर रहा है.
और वो हमारे लिए बहुत खास है और उसकी पहुंच काफी अंदर तक भी है। और एक और शहर है क्विंडियो, वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर के बारे में भी पता चला है जो हमारी हेल्प कर सकता है। तो मरियाची, अब तुम अपने लोगों को लगा दो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि इस तरह की और कितने अथॉरिटीज हैं जो करप्ट हैं और जिन्हें हम खरीद सकते हैं। ये काम तो हो जाएगा। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमने इसके लिए एक बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। अब हमें तुम सबसे भी कंट्रीब्यूशन चाहिए और वो है 10 लाख पर कैपिटा। मेरा 1 मिलियन पक्का समझो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी गोंजालो, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा मुझे कुछ नहीं होगा और पुलिस मेरे पीछे नहीं आएगी। चलो, तो अब हम लोग के बीच में ये बात पक्की हो गई कि हम लोगों को इस तरह से छुप करके रहने की जरूरत नहीं है और ना ही फालतू के पैसे खर्च करने की। हम लोग अब बेकार भी नहीं बैठेंगे और खड़े होकर के हालात का सामना करेंगे। अगर कोई हमसे टकराना चाहता है तो फिर ठीक है, हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग क्या है। उनको उनकी औकात में ला कर रहे हैं। हम लोग कोलंबिया वापस जाएंगे और उन्हें दिखा देंगे कि मेडलिन कार्टेल अभी भी जिंदा है और ना ही सिर्फ जिंदा है बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। ठीक है?